चलिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 फरवरी 1863 को हुआ था। इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने 1886 में स्वामी रामकृष्ण संघ की स्थापना की। फिर 11 सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया और भारतीय संस्कृति पर उत्कृष्ट भाषण दिया। 1 मई 1897 में कलकत्ता के पास बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आधुनिक वेदांत और राजयोग का उनका प्रमुख दर्शन था। उनका प्रसिद्ध कथन था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ में उनकी मृत्यु हुई। उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। रचनाएं: 6 लेंसेस ऑन राजयोगा 1896 में, कर्मयोग 1896, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा ये 1897 में, प्रैक्टिकल वेदांता ये 1912 में। फिर नव वेदांतिक विचारधारा, न्यू वेदांतिक विचारधारा। तो विवेकानंद अद्वैत दर्शन को मानते थे। उनके अनुसार एक ही ब्रह्म या ईश्वर समूचे विश्व में विद्यमान है और विश्व में दिखने वाले भौतिक तत्व इसी ब्रह्म के परिणाम हैं। विवेकानंद के सामाजिक विचार इसी वेदांतिक परंपरा पर आधारित हैं, जिनमें मानवीय एकता का आध्यात्मिक आधार निहित है। धर्म भारत का मूल आधार। तो धर्म विवेकानंद के विचारों का केंद्रीय तत्व है। उनका मानना था कि धर्म ही वह मूल तत्व है जिस पर चलकर भारत अपनी उन्नति कर सकता है। विवेकानंद के अनुसार प्रत्येक देश के कार्य करने की अपनी शैली होती है। कुछ राजनीति के माध्यम से कार्य करते हैं, कुछ समाज सुधारों के माध्यम से। हमारे पास तो केवल धर्म ही वह भूमि है जिस पर हम चल सकते हैं। नंबर 1, विवेकानंद ने धर्म के उदार व्याख्या की है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म के प्रयोग को अनुचित बताया है। धर्म राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का साधन न होकर स्वयं में साध्य है। दूसरा, स्वामी विवेकानंद ने धर्म का वास्तविक उद्देश्य मानव कल्याण माना। दीन दुखियों के कष्टों के निराकरण के लिए समर्पण को धर्म की साधना का अनिवार्य अंग बताया। धार्मिक सहिष्णुता एवं धर्म के समन्वयवादी स्वरूप पर बल दिया। धर्म के प्रति कट्टर दृष्टिकोण एवं मतांधता का घोर विरोध किया। सच्चा धार्मिक दृष्टिकोण वह है जिसमें अपने धर्म की मूल मान्यताओं के प्रति निष्ठा रखकर भी दूसरे धर्मों के प्रति समान सम्मान का भाव रखा जाए। हिंदू धर्म की उदार व्याख्या की। हिंदूवाद का सैद्धांतिक आधार। ऐसा माना जाता है कि राजा राम मोहन राय द्वारा पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया। विवेकानंद ने हिंदू शब्द को सैद्धांतिक एवं वैचारिक आधार प्रदान किया तथा हिंदू धर्म के आध्यात्मिक और धार्मिक आधारों पर भी निर्माण किया। तो हिंदू धर्म के आध्यात्मिक एवं धार्मिक आधारों का भी निर्माण किया, परंतु उन्होंने हिंदू धर्म में विद्यमान कुप्रथाओं एवं कुरीतियों पर जबरदस्त प्रहार किया। इसलिए वे एक सन्यासी थे और इससे भी बढ़कर एक समाज सुधारक भी थे। उनके अनुसार हिंदू धर्म व्यापक और सहिष्णु है, इसमें इस धरती पर रहने वाले अन्य धर्मावलंबी भी शामिल हो जाते हैं। आर्य धर्म का खंडन। तो उनके अनुसार आर्यों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया है, यह विचार सत्य नहीं है। उन्होंने आर्य तथा द्रविड़ों के बीच विद्यमान प्रजाति भेदभाव को भी अस्वीकार कर दिया, जिससे भारत में एकता का निर्माण हो सके। दरिद्र नारायण। तो विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे, जिन्होंने दीन दुखियों की सेवा को भी धर्म माना। उनके अनुसार यदि मुझे अनेक जन्म प्राप्त हो जाए तो भी वे उन्हीं दीन दुखियों की सेवा करने का प्रयास करेंगे, न कि मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। उनके अनुसार सामाजिक मोक्ष व्यक्तिगत मोक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी कल्चरल नेशनलिज्म। तो विवेकानंद के विचारों से भारत में राष्ट्रवाद का आधार निर्मित हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि कमजोरी मृत्यु के समान है और प्रत्येक व्यक्ति को शक्तिशाली बनाने का समर्थन किया। उन्होंने भारत के सांस्कृतिक गौरव को पुनर्जीवित किया तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत की श्रेष्ठता पर भी बल दिया। यद्यपि उनका राष्ट्रवादी विचार मानवीय एकता पर आधारित है, उनके अनुसार व्यक्ति को दैवीय शक्ति अर्जित करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने धर्म को भारतीय राष्ट्रवाद का आधार बनाया। उनका मानना था कि धर्म ही वह नैतिक बल है जो व्यक्ति और राष्ट्र को शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रवाद के लिए अतीत से प्रेरणा ली जानी चाहिए एवं उज्जवल भविष्य के प्रति विश्वास होना चाहिए। विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को भारतीय जनता में आत्मविश्वास एवं राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने हेतु आधार बनाया। देश की जनता में भारतीय होने के गर्व, भाईचारे की भावना और अदम्य देशभक्ति को राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक माना।
अदम्य देशभक्ति को राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक माना। फिर राष्ट्रीयता के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता पर बल दिया। नंबर 1, सौजन्य की शक्ति में दृढ़ विश्वास, ईर्ष्या एवं संदेह का अभाव और अच्छे कार्यों में सहायता करने की आवश्यकता। राष्ट्रवाद में मानव के कल्याण की कामना पर बल दिया। राजनीति के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। विवेकानंद राजनीति को विभाजनकारी मानते थे और धर्म को एकता स्थापित करने की शक्ति स्वीकार करते थे। उन्होंने पश्चिमी देशों के लोकतंत्र एवं दलीय व्यवस्था का भी कड़े शब्दों में आलोचना करी। उनके अनुसार यह प्रवृत्ति भारत में अपनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर बल दिया। उन्होंने नैतिक और आध्यात्मिक विकास को सर्वाधिक महत्व दिया। ब्रिटिश सरकार की आलोचना। यद्यपि विवेकानंद राजनीति से स्वयं को दूर रखने का प्रयास करते थे, किंतु उन्होंने माना कि उपनिवेशवादी व्यवस्था के द्वारा भारत का शोषण किया गया और भारतीयों के आत्मगौरव एवं सम्मान का भी विनाश किया गया। उन्होंने समाज में सुधार के द्वारा व्यक्तियों के आत्मबल को बढ़ाकर राष्ट्रवादी चिंतन का आधार रखा। सामाजिक सुधार। विवेकानंद समाजवादी विचारक कॉपरनिकस से प्रभावित थे। उन्होंने मैं समाजवादी हूं नामक अपनी पुस्तक में अपने विचार दिए। स्वतंत्रता एवं गरिमा के प्रति आस्था रखते हुए समुदाय के हितों के लिए व्यक्ति के समर्पण की आकांक्षा व्यक्त की। मानवीय कार्यों के अंतिम लक्ष्य और परिणाम सामूहिक होने चाहिए, न कि सिर्फ व्यक्तिगत सुख होना चाहिए इसका उद्देश्य। तीसरा, विवेकानंद ने मानव मात्र की समानता पर बल दिया और दरिद्रों की सेवा को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी। दलितों एवं पीड़ितों के उत्थान की आवश्यकता पर बल दिया। सामाजिक व्यवस्था में उच्च वर्णों के वर्चस्व का विरोध किया। छठवां, अवसर की समानता के सिद्धांत पर बल दिया। सातवां, जनसाधारण की शक्ति एवं क्षमताओं में विकास जताते हुए इसे राष्ट्रवाद के लिए आवश्यक माना। सामाजिक रूढ़ियों एवं छुआछूत का विरोध। उन्होंने हिंदू धर्म में विद्यमान कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। उनके अनुसार धर्म रसोई घर तक आकर सिमट गया है, जो अत्यधिक नकारात्मक है। उनके अनुसार जब तक आम लोगों को शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, तब तक राष्ट्रवाद का विचार प्रभावी नहीं हो सकता। समाज एवं व्यक्ति के मध्य तादात्म्य स्थापित होना चाहिए। व्यक्ति एवं समुदाय के हितों के मध्य कोई टकराव नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा सही से स्कैन नहीं हो पाया दोस्तों, और मैं बाहर हूं तो इसलिए जा भी नहीं सकता स्कैन करने के लिए, तो थोड़ा सा को ध्यान दीजिएगा। पढ़ देता हूं। इसमें भारतीय संस्कृति के गौरव का उद्घोष किया, किंतु पश्चिमी संस्कृति का तिरस्कार भी नहीं किया। विवेकानंद ने जाति भेदभाव के वर्तमान स्वरूप को गलत बताया, किंतु इसे उन्होंने जाति व्यवस्था के स्वरूप में आई विकृति बताया। उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित रूढ़ियों एवं अन्यायपूर्ण परंपराओं का विरोध किया, अस्पृश्यता की आलोचना की। भारतीय समाज में विद्यमान रूढ़िवादिता एवं कूपमंडुता को समाज के पतन के लिए जिम्मेदार माना व बाल विवाह का विरोध किया। छठवां, विवेकानंद ने शिक्षा पर बल दिया और व्यक्ति के नैतिक विकास, आंतरिक क्षमताओं के विकास के लिए शिक्षा के बोध को आवश्यक माना। श्रेष्ठ समाज के निर्माण हेतु नारी की स्वतंत्र एवं महत्वपूर्ण भूमिका के महत्व को आवश्यक माना। फिर भारत विश्व गुरु के रूप में, तो विवेकानंद ने धर्म एवं अध्यात्म को केंद्रीय महत्व प्रदान किया, परंतु उनके अनुसार पश्चिम अथवा यूरोपीय देशों की भौतिक एवं वैज्ञानिक उपलब्धि भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार भौतिक समृद्धि के बिना आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। उनके अनुसार भौतिक और वैज्ञानिक विकास सभ्यता का प्रथम सोपान है, जबकि आध्यात्मिक विकास सभ्यता का उच्चतम चरण है। अतः उन्होंने पश्चिमी देशों की उस मान्यता का खंडन किया जिसमें स्वयं को श्रेष्ठ बताने की प्रवृत्ति विद्यमान है। उनके अनुसार किसी भी राष्ट्र के महत्व का उसके सैन्य और भौतिक समृद्धि के द्वारा आकलन करना उचित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विकास सभ्यता का मूल आधार है। इसलिए भारत मानवता का एक आध्यात्मिक शिक्षक भी बन सकता है। तो विवेकानंद का जीवन काल 1863 से 1902 के बीच में रहा। वो बंगाल में एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में उनको जन्म हुआ था। ओरिजिनली उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1880 में उन्होंने केशव चंद्र सेन के नव विधान को ज्वाइन किया और बाद में ब्रह्मो समाज के मेंबर भी बने। न्यू वेदांता फिलॉसफी है जो कि विवेकानंद ने दिया है, उसके 3 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल हैं। कौन कौन से? वननेस यानी एक रूपता गॉड और मैन के बीच में, और सॉलिडारिटी ऑफ द यूनिवर्स। उन्होंने सेल्फलेस एक्शन की बात करी मानवता की भलाई के लिए। उन्होंने यूनिवर्सल टॉलरेंस की बात करी, सार्वभौमिक सहिष्णुता की बात करते हैं वो। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं।
और उनका मानना था कि अलग अलग रिलीजन, अलग अलग रास्ते हैं जिनके माध्यम से मुक्ति प्राप्त की जा सकती। 1893 में उन्होंने शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था उस पर भाग लिया और एक न्यूज़पेपर में क्या छपता है कि उनके बारे में कि वह एक वक्ता थे जिनके पास दैवी शक्ति थी और बिना किसी संदेह से वो पार्लियामेंट में मौजूद सबसे ग्रेटेस्ट फिगर थे। ऐसा उनके बारे में छपता है एक न्यूज़पेपर में, अमेरिकन न्यूज़पेपर में। 1897 में वो भारत लौटते हैं और विवेकानंद ने 1897 में ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, कहा बेल्लूर मठ में, कलकत्ता के निकट। 12 जनवरी 1994 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो विवेकानंद जी की वर्षगांठ होती है 12 जनवरी को उसको नेशनल यूथ डे मनाने का निर्णय लिया। फिर उनके मेन वर्क कौन कौन से हैं? राजयोग है 1896 में, कर्मयोग 1896, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा 1897, ज्ञान योग 1899, माई मास्टर 1901।